किसान भाइयों, यदि आपने इस साल मक्का की फसल लगाई है और आप अपनी मक्का की फसल में पहली खाद लगाने के लिए सोच रहे हैं या आपकी मक्का की फसल पहली खाद लगाने की अवस्था में आ चुकी है, तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी खास चीजें बताऊंगा। यदि आप अपनी मक्का की फसल में पहली खाद के साथ यानी पहली यूरिया के साथ इन दोनों चीजों को मिलाकर डालते हैं या लगाते हैं, तो आपकी जो मक्का की फसल है उसकी ग्रोथ तेजी से होगी, पौधे मोटे रहेंगे और फसल के अंदर बीमारी नहीं लगेगी। जैसे जड़ की समस्या है, जड़ वाले कीट हैं, सुंडी है, इल्ली है या किसी भी अन्य प्रकार के तने वाले कीट हैं, ये आपकी फसल में नहीं लगेंगे और फसल आपकी एकदम काली रहेगी, मोटी रहेगी, ग्रोथ तेजी से होगी और आपकी मक्का की फसल के अंदर भुट्टा भी लंबा आएगा किसान भाइयों। और जब आप इसे डाल देंगे और डालने के लगभग 5 से 6 दिन के बाद आपके पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे कि आपने अपनी मक्का की फसल में कौन सी खादों का प्रयोग किया है। तो मक्का की फसल में पहली खाद कब डालें, कौन सी डालें और कितनी मात्रा में डालें, इन सभी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, मक्का की फसल में जो पहली खाद होती है, यदि आप उसे समय से लगा देते हैं तो आपकी मक्का की फसल की ग्रोथ भी अच्छी रहती है, पौधे भी मोटे और तंदुरुस्त रहते हैं और भुट्टा भी बड़ा आता है, जिससे आगे जाकर आपको उसकी जो पैदावार है वो भी बहुत ही अच्छी मिल जाती है। क्योंकि यदि आप खाद को थोड़ा लेट कर देते हैं या पहली खाद में बढ़िया खादों का प्रयोग नहीं करते, अच्छी चीजें नहीं डालते हैं जो मक्का की फसल के लिए बहुत जरूरी होती है, तो आपकी मक्का की फसल में क्या होगा किसान भाइयों, पौधे छोटे बड़े रह जाएंगे, पौधे पीले पड़ेंगे, कुछ पौधे सूख जाएंगे, कुछ जल जाएंगे और फसल के अंदर बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी, जिससे आपको अपनी मक्का की फसल में काफी हानि हो सकती है। तो पहली खाद को आप विशेष तौर पर सही समय से डालें और सही मात्रा में डालें, जिससे आपको अपनी फसल से बढ़िया उत्पादन मिल सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं मक्का की फसल में पहली खाद कब डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको अपनी मक्का की फसल में जब पहली खाद लगानी है वो पहले पानी के साथ लगानी है। पहले आपको खाद लगानी है और उसके लगभग 2 से 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद आपको पानी लगा देना है किसान भाइयों। यदि हम फसल के दिनों की बात करें तो आपको लगभग 20, 25, 30 या 35 दिन के आसपास की हो जाए उस समय आप लगा सकते हैं। अर्थात पहले पानी पर आपको पहली खाद लगानी है किसान भाइयों। और पहली खाद लगाने से पहले किसान भाइयों आपको विशेष ध्यान रखना है, जिस समय आप अपनी मक्का की फसल में पहली खाद लगाएं तो पहले आप अपनी मक्का की अच्छे से निराई गुड़ाई कर लें, उसके अंदर जो खरपतवार है उन्हें निकाल दें और पौधों पर मिट्टी भी लगा सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। मक्का की फसल में पहली खाद डालने से पहले आपको अपनी मक्का की फसल की अच्छे से निराई गुड़ाई कर देनी किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं मक्का की फसल में अच्छी ग्रोथ के लिए हमें पहली खाद के रूप में कौन कौन सी खादें लेकर आनी है, कौन से फर्टिलाइजर लेकर आना है किसान भाइयों। तो इसमें किसान भाई आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है यूरिया यानी नाइट्रोजन। इसके साथ में आपको 2 प्रोडक्ट ऐड करने हैं। पहला प्रोडक्ट लेना है किसान भाइयों आपको कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 4% जीआर वाला। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड आता है सूखा वाला पाउडर के रूप में 98 या 90% वाला, ये आपको लेना है। इसकी मात्रा आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। ये दोनों ही दवाई आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इन दोनों को आपको अच्छे से यूरिया के अंदर मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अपनी मक्का की फसल के अंदर डाल देना है या पौधे पर रख देना है किसान भाइयों। खाद को डालने का जो सबसे अच्छा तरीका है किसान भाइयों, जब आप इस खाद को मिला लें तो आप मक्का की फसल में पौधे पर डालें और पौधे से लगभग 2 इंच दूर डालें। नहीं, जैसे आपका ये पौधा है तो इस प्रकार से आप 2 इंच दूर डालें, ताकि जो आप खाद डालें वो पौधे की जड़ में न पहुंचे। यदि खाद पौधे की जड़ में पहुंच जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि पौधे झुलस जाते हैं या पौधे जल जाते हैं किसान भाइयों। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें।